हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2A से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम क्वेश्चन 9 और 10 को डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में करना है वो व्हाट यू हैव टू डू इन दीज टू क्वेश्चंस। एक तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। और दूसरा, इन जीरो का रिलेशन बताना है आपको कोफिशिएंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 पे कंसंट्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 गिवन है, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका जीरो फाइंड आउट करिए। तो अभी तक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होगा। और फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म है माइनस 4x को स्प्लिट करते हैं। x को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, है ना, x को जाने दीजिए। यहाँ पे -4 को आपको दो ऐसे पार्ट्स में, दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है कि जो सम है वो किसके बराबर होगा, -4 के बराबर होगा। बात समझ में आई। सम किसके बराबर होता है, -4 के बराबर। उसी तरीके से प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट किसके बराबर होगा बताइए, प्रोडक्ट जरा देख के बताइए। तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 4 × 1 दैट इज इक्वल टू 4 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। सम क्या होता है, सम वही होता है जिसको हम स्प्लिट कर रहे होते हैं। -4 को स्प्लिट कर रहे हैं तो सम वही होगा, है ना। और प्रोडक्ट क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उनका प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 4 कब आता है, जब 2 × 2 करते हैं या 4 × 1 करते हैं। भाई 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक तो 2 और 2 है और दूसरा क्या है, 4 और 1 है, ठीक। जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब इन दो पेयर ऑफ नंबर्स में से कौन सा नंबर चूज करेंगे वो डिसाइड करेगा ये सम। इन नंबर्स का सम जो है वो क्या आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए। 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5, ठीक है। तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव हम उसको ले आ लेंगे नेगेटिव। लेकिन 2 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। इसका मतलब इस -4 को या 4 को बेसिकली मैं 2 और 2 में ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों का सम, इन दोनों का सम -4 आना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव होंगे। देखिए, -2 + -2 दैट इज इक्वल टू -4 और -2 × -2 है ना। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू विल गेट 4। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, है ना। तो इसका मतलब -4x को हमने किन में डिवाइड कर लिया, -2x -2x में। तो यू कैन राइट इट ओवर हियर कि 4x तो x स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ होगा, इसको स्प्लिट कर रहे हैं -2x प्लस 1 में। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x - 1। यहाँ -2x है, +1 है, तो -1 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट में क्या चाहिए, जो यहाँ ब्रैकेट में आया है वही यहाँ भी चाहिए, इसलिए माइनस साइन कॉमन ले ली, -1। तो ये 2x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव हो जाएगा। ये 2x - 1, ये 2x - 1 कॉमन आ गया, ठीक है। 2x - 1 2x - 1। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 2x - 1 है। क्या है, 2x - 1। क्या है ये, फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स, जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स था उसका फैक्टर है। जीरो फाइंड आउट करना है ना। तो फैक्टर एक बार आपने फाइंड आउट कर लिया तो जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो फैक्टर आया है उसको किससे इक्वेट कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो 2x - 1 को आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 1/2 और यहाँ भी 2x - 1 है ना। तो सेम 2x - 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज 1/2। किसी को ये कंफ्यूजन कि 1/2 कैसे आया, बेटा ये -1 इधर जाएगा तो +1, 2 आके डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है, इतना तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो जो जीरोज आए हैं वो -1/2 1/2 है ना, दो जीरोज हैं इसके और दोनों जीरोज सेम है, क्या है 1/2 1/2। क्लियर। अच्छा, कोफिशिएंट के साथ रिलेशन जीरो का क्या होता है, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं उस केस में, सम ऑफ जीरोज है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम और जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन हम बताते हैं किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। वो क्या होता है, इस सम वाले केस में होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट वाले केस में क्या होता है, इट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, बताइए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्लियर है। तो सम ऑफ जीरो जरा देखिए, एक जीरो 1/2 है, दूसरा जीरो भी 1/2 है, दोनों को ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/2, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 2 एलसीएम आ गया, 1 + 1 = 2/2। ठीक है, अब ये चेक करेंगे कि ये जो 2/2 आया है वो कोफिशिएंट का जो ये वाला पार्ट है ना राइट हैंड साइड, ये इसके बराबर है या नहीं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए क्या है यहाँ पे, वो -4 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -4, और इसके बाहर में क्या साइन लगी हुई है, माइनस साइन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए क्या है, वो है 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 4 है। ठीक है, तो इस 2/2 को मुझे इस फॉर्म का लिखना पड़ेगा, तभी तो ये इसके बराबर होगा, है ना। 2/2 को मुझे इस फॉर्म का लिखना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इस 2/2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से यहां भी और 2 से यहां भी, तो ये क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। और 4/4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए -4 इज नथिंग बट इक्वल टू 4, है ना। तो -4 इज इक्वल टू 4 हो गया, डिनोमिनेटर में 4 है ही, तो सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट का ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/2 इंटू 1/2, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर इज 1, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर इज 4, क्या है, 4 है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म देखिए क्या है, व्हाट इज कांस्टेंट, 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ये रिलेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं इस रिलेशन को एज इट इज रहने देता हूं, है ना। इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी तो इस रिलेशन को हम एज इट इज रहने देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, दैट इज 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तभी तो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट क्या है, -1, मतलब -1 को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। सम क्या आना चाहिए, जल्दी बताइए, -1 के बराबर। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए बेटा, प्रोडक्ट बताइए जल्दी से, क्या होगा प्रोडक्ट। तो आप कहेंगे सर x² का कोफिशिएंट 3 है और 4 जो है, -4 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो 3 × -4 दैट इज इक्वल टू -12 के बराबर। तो -1 को ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर्स में कि सम आ जाए क्या, -1, है ना, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -12। तो प्रोडक्ट अगर -12 आ रहा है या माइनस भूल जाइए तो 12 आ रहा है, 12 कब आएगा, जब 3 × 4 करेंगे। देखिए ये 3 और ये -4 यही दो नंबर्स हैं। देखिए 3 × -4, 3 × 4 करते हैं तो 12 आता है, एक नंबर नेगेटिव है, माइनस बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है, तो -4 और 3 दोनों को ऐड करेंगे तो -1 आएगा। क्या यहाँ से भी आप कभी कभी चेक कर लिया करें कि यहीं पे हमें वो दो नंबर्स तो नहीं मिल गए जिसको आपको क्या करना था, मतलब -1 को जिन नंबर्स में स्प्लिट करना था वो नंबर यहाँ भी मिल जाते हैं कभी कभी। अगर नहीं मिलते तो हम उन नंबर्स को जैसे बाकी क्वेश्चन में हमने ढूंढा था हम उस तरीके से ढूंढते। तो -1 को हमने ब्रेक कर लिया -4 और 3 में, तो 3x² - 4x + 3x - 4, यहाँ क्या कॉमन आएगा, x, तो 3x - 4
प्लस कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन आ गया। दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, ये क्या है, फैक्टर्स हैं, जीरो से इक्वेट करेंगे तो जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 4/3, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू -1। ये दोनों क्या है, व्हाट आर दीज टू? दीज टू आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल गिवन है 4/3 और -1 क्या है, इसके जीरोज हैं। ठीक है, जीरोज आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको जीरो का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ शो करना है। यहाँ पे रिलेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है, अब बताइए जरा सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, व्हाट विल बी सम ऑफ जीरोस? तो आप कहेंगे सर 4/3 और -1 को ऐड कर लीजिए, -1 प्लस 4/3, एलसीएम 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे -3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये 1/3 आया है, यहाँ पे क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? दैट इज -1, है ना, -1। यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दिया, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 है, 3। ये दोनों बराबर हैं या नहीं? 1 इज सेम एज -1, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, यू विल गेट 1, और डिनोमिनेटर में तो 3 है ही है। प्रोडक्ट -1 इंटू 4/3 दैट इज इक्वल टू -4/3। कांस्टेंट टर्म क्या है, -4, 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये भी रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।